हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज जो मैं ईवीएस की पहली कॉन्सेप्ट की क्लास लेने जा रही हूँ और जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है क्या, बर्ड, पक्षी। और आप लोगों को बता दूं, ये पूरा जो है एनसीईआरटी का आपका पूरा निचोड़ है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट इसमें शामिल किया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो सीटेट के एग्ज़ाम में सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, और आप जब करेंगे ना प्रीवियस ईयर, तब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हाँ, पूरे पॉइंट्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने डाले हैं, क्योंकि आप लोग जो है देख ही रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो लेवल है वो अप आ रहा है। ठीक है, और अब जो है इसकी क्लासेस आती रहेंगी, जो है कॉन्सेप्ट की ईवीएस की क्लासेस आती रहेंगी। अब जल्द ही एसएसटी की भी शुरू हो जाएंगी और डेली जो है मैं 2 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर आप सीरियस हैं, इस बार का सीटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो पूरा चीज़ें टू दी पॉइंट्स में पिक्चर्स के साथ करवाती हूँ। आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तो और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ और लोगों को भी हेल्प मिल सके। एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपका लाइक जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए, ये सब तो बातें हैं, बस अब कर लेते हैं हम काम की बात। क्या है क्वेश्चन, जो है सबसे पहले जान लेते हैं। मैना, मैना जो पक्षी है, मैना पक्षी आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, आप इसे बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। तो मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन जो है झट से क्या कर लेती है, पीछे। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार मैना, मैना जानते ही हैं इसे, बहुत देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो पक्षी है, एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन जो है झट से अपनी गर्दन पीछे कर लेती है। तो झट से अपनी गर्दन कौन सी पक्षी पीछे कर लेती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है मैना। कौन सी है? मैना। मैना पक्षी जो है रेगिस्तान इलाके में पाई जाती है, मतलब रेगिस्तान में पाई जाती है। तो इससे ये 2 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बर्ड को याद रखिएगा, इसको देख लीजिए एक बार कि ये कौन सी पक्षी है, मैना, जो झट से अपनी गर्दन पीछे कर लेती है और ये रेगिस्तान इलाके में पाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरा, उल्लू। उल्लू जाना पहचाना है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है बस पढ़ लीजिए, आप लोगों को बस इससे पता रहना चाहिए। इसकी आंखें मनुष्य की भांति जो है सामने की ओर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? सामने। किसकी? उल्लू की। उल्लू को जो है आपको बता दूं, तो ये रात में जो है इसे दिखाई देता है, इसलिए इसे रात्रिचर प्राणी कहा जाता है। तो उल्लू जो है दिन में दिखाई देता है या रात में, तो रात में एक रात्रिचर प्राणी है। ये अपनी गर्दन 360 घुमा सकता है। कई जगहों पे 270 दिया होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा उसमें वो रखिएगा, 270 मान के चलिए। अगर कहीं पर मतलब ऑप्शन में नहीं हो तो 360, तो ये भी सही है। मतलब ये जो है अपनी पीछे तक चीज़ों को जो है देख सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये अपनी गर्दन जो है 270 घुमा सकता है। और 270 नहीं हो तो 360। कई जगहों पे अलग अलग इसके बारे में जानने को मिला, इसलिए मैंने ये आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है किलचड़ी के बारे में जान लीजिए, जिसे बोला जाता है इंडियन रॉबिन बर्ड। क्या? इंडियन रॉबिन बर्ड। इसके बारे में भी 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सड़क के किनारे, कहाँ पर? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अंडे देती है। कौन? जो किलचड़ी पक्षी है, वो पत्थरों के बीच में या सड़क के किनारे, इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर जो पत्थर जहाँ पे जगह बन सकती है, वहाँ पे जाके अपने घोंसले बना देगी और वहाँ पे अंडे देती है, या तो ये सड़क के किनारे पर देती है। कौन? किलचड़ी। तो कौन सी पक्षी है जो अपने अंडे पत्थरों के बीच में देती है या सड़क के किनारे? तो वो है किलचड़ी। ठीक है, इसके घोंसले में क्या क्या होता है? घास से बने होते हैं, ऊपर से नाजुक टहनी होते हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है, बाल होता है, रुई, ये सब जो है उस पे बिछा होता है। गौरैया के बारे में जान लेते हैं। गौरैया कबूतर, ये देखिए, ये गौरैया है और ये जो है कबूतर है। कबूतर तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने। गौरैया धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहा है। गौरैया व कबूतर पुराने घरों में, बस दोनों से रिलेटेड एक पॉइंट है कि गौरैया और कबूतर जो है ये पुराने घरों में अलमारी के ऊपर, कहाँ पे? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या दीवार के आलों में जो है ये क्या करती है? अंडे देते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पुराने घरों में कौन सी पक्षी अंडे देती है? तो कबूतर देती है और गौरैया। कबूतर पुराने मकान और खंडहरों में भी अंडे देता है, सॉरी देती है। तो ये 2 पॉइंट्स इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट देखते हैं।
शक्कर खेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। शक्कर खेरा की यही विशेषता है कि ये डाल पर जो है लटकता हुआ घोंसला बनाती है, इसे याद रखना। ठीक है, डाल पर लटकता हुआ घोंसला कौन सी जो है पक्षी बनाती है, तो वो है शक्कर खेरा। ये डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में क्या क्या होता है, रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के टुकड़े, बाल और बारीक घास से बने होते हैं। इसके ज़्यादातर जो है सबके इसी से जो है घोंसले बने होते हैं, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये जो है लटकता हुआ, पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आप देख सकते हैं जो इस तरीके से, ये क्या है, शक्कर खेरा बर्ड। ठीक है, बसंत गौरी के बारे में जान लीजिए। जो बसंत गौरी है, ये इसे फोड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के तनों में, ये देख रहे हैं ना, ये तना है, ये पेड़ है, इसके अंदर जो छेद कर कर जो है ये क्या करती है, जाके बैठ के अंडे देती है। तो ये पेड़ के तनों में छेद बनाकर अंडे देती है। गर्मियों में जो है टुक टुक करती है। कई बार आता है क्वेश्चन कि कौन सी पक्षी जो है टुक टुक करती है, तो वो है बसंत गौरी। पेड़ के तनों में छेद कर कर उसमें छिपे कीड़े को ये जो है क्या करती है, खाती है। जो पेड़ होते हैं उसके तनों में छेद करती है, उसमें अंडे देती है, और उसमें जो कीड़े उड़े मकोड़े होते हैं उनको भी जो है ये क्या करती है, खा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पक्षी है, बुलबुल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखा होगा, इसे बहुत सारे लोग जो है जानते भी होंगे। बुलबुल क्या है, बुलबुल जो है की पूंछ के सिरे, सॉरी, बुलबुल की पूंछ के सिरे के कारण सफ़ेद होता है। सिरे के पास जो है, सिरे के पास जो है क्या होता है, बुलबुल की पूंछ के सिरे के पास जो है सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर जो है भूरा होता है। आप देख सकते हैं, जो उसका सिरा होता है वहाँ पे सफ़ेद होता है, और बाकी जो पार्ट है वो क्या होता है, भूरा। और सिर का रंग जो है आप देखेंगे काला होता है। ये इसकी विशेषता है। बुलबुल कौन सी पक्षी है जिसके सिर का रंग बाला, पूरा शरीर भूरा, और जो पूँछ है उस वो जो है सफ़ेद, उसके सिरे जो है सफ़ेद दिखाई देते हैं, तो वो है बुलबुल। कई पक्षी दे देंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये इसकी विशेषता है, तो इस चीज़ को जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, बुलबुल जो है पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। ठीक है, कौन से पेड़ पर, ये याद रखिएगा कि बरगद के पेड़ पर जो है कीड़े जो है ये ढूंढ कर खाती है। यह अपना घोंसला जो है सूखी हुई घास से, छोटे पौधे की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, ये भी इसकी विशेषता है। ये चारों पॉइंट जो है इससे रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सब पॉइंट्स को इसमें शामिल किया है। मेरे हिसाब से मैं बहुत ही अच्छा आप लोगों को करा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही करवाती रहूँगी। आपको डेली जो है क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस जो है आपकी अलग से चल रही है। फाख्ता पक्षी के बारे में जान लीजिए। ये देखिए, ये फाख्ता पक्षी है, देख लीजिए कितनी प्यारी सी दिख रही है। ये जो पक्षी है ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ पर अपने घोंसला बनाती है। तो कैक्टस कांटों या मेहंदी के पेड़ पर मेड़ पर कौन पक्षी घोंसला बनाती है, फाख्ता है। इसकी एक ही ये विशेषता है। हमिंग बर्ड के बारे में पूछा जाता है। हमिंग बर्ड के बारे में ये देख लीजिए, कितनी सुंदर सी दिख रही है हमिंग बर्ड, और ये जो है दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड जो है अभी भी है, और ये जो है दुनिया का सबसे छोटी पक्षी है। और हमें पक्षी जो है पीछे की, ये एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की ओर जो है क्या कर सकती है, उड़ सकती है। तो ये इसके बारे में 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पक्षी जो है, कौन सी है, हमिंग बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीबर पक्षी। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये देखिए इसका घोंसला, और दिख भी रही है कितनी क्यूट सी। बीबर पक्षी जो है अपने घोंसले बनाते हैं, और इसके अंदर जो है आप एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि पता है, जो इसमें मादा बीवर होते हैं वो घोंसले, वो जो है घोंसले वो क्या करते हैं, बनाते हैं, सॉरी, मादा बीवर जो है घोंसले देखती है, और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। मतलब कि जो नर पक्षी हैं, बीवर नर पक्षी होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। बीवर नर पक्षी जो है अलग अलग घोंसले बनाते हैं, और मादा जो उन सभी घोंसलों को देखते हैं, जो भी घोंसला उसे अच्छा लगता है उसमें जाकर वो अंडे देती है। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं, शुतुरमुर्ग। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है, एसएसटी में भी पूछा जाता है, ईवीएस का भी पार्ट बन गया। आप लोगों को पता है एसएसटी में जो जनरल क्वेश्चन है वो ईवीएस में पूछे जा रहे हैं। शुतुरमुर्ग जो है पक्षी की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है। सबसे बड़ी पक्षी, देख सकते हैं इसके अंडा देखिए कितना बड़ा होता है। ठीक है, यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। याद रखिएगा कौन सी पक्षी है
ये है शुतुरमुर्ग। और सबसे जीवित प्रजातियों में अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी पक्षी होती है ये, ठीक है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से जो है ये भाग सकती है, ये याद रखिएगा। मोर के बारे में, मोर तो जानते ही हैं, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये सर्वाहारी पक्षी है, मतलब कि ये जो है घास फूस खाती है, मुख्य रूप से बगीचे में, जंगलों में, पौधों के फल, बीज, चींटियाँ ये जो है क्या करती है, खाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोयल। कोयल जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोयल पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो कि अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल जो है किसके घोंसले में अंडा देती है, कौवे के। और सभी पक्षियों में कोयल एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, ये हमेशा कौवे के घोंसले में अंडा देती है। और सबसे बड़ी बात कि कौवा जो है उसे अपना अंडा समझकर क्या करता है, से देता है। कौवा पक्षी के बारे में देखते हैं, ये अपनी घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, ये देख सकते हैं, कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे जाके घोंसला बनाता है। और यहाँ पे देख, ये धीरे धीरे जो है अब विलुप्त होता जा रहा है, पहले बहुत दिखाई देता था। याद रखिएगा, सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है, तो वो है कौवा। कौवे के घोंसले में कौन कौन से लोहे के तार होते हैं, टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है, ये तो जान गए, लेकिन जो कौवा है ना, वो कोयल के अंडे को क्या करती है, से भी देता है। तो कोयल जो कौवा है वो कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर क्या कर देता है, उसे से देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ये सब पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, मतलब कोयल जितने भी पक्षी से रिलेटेड थे वो सब मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ ये वीडियो जो है यूज़फुल है तो लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। और अगर चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और प्रैक्टिस तो हमारी डेली चलेगी ही। ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए और कहीं से भी पढ़िए, बस आपको सही कंटेंट मिलना चाहिए। ऑल द बेस्ट।